करेली में गन्ना का सीजन शुरू होते ही गन्ना मिल प्रबंधन की मनमानी शुरू हो गई है, जिससे लगातार किसानों की परेशानी बढ़ रही है। 24 घंटे में गन्ना ट्रॉली खाली का हवाला देने वाला करेली का गन्ना मिल प्रबंधन मनमानी से किसानों को 4 से 5 दिनों तक इंतजार करने को मजबूर हो रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड के बीच किसान बेबस सा नजर आ रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। जिम्मेदार से जब इस संबंध में बात की गई तो मिल प्रबंधन ने मिलने से भी मना कर दिया, जिससे कि किसानों की ये बात ही बाहर न जाए। समझा जा सकता है कि मिल प्रबंधन को प्रशासन के अनदेखी ही मौन सांकेतिक समर्थन है। मिल परिसर सहित गाडरवारा रोड पर किसानों की करीब 600 से ज्यादा ट्रॉलियां खड़ी भी देखी जा सकती है। तो वहीं मिल प्रबंधन गन्ना से भरे ट्रॉला, ट्रक और ट्रॉलियों को तो एक दिन में 2 बार खाली कर रहा है, लेकिन किसानों के ट्रैक्टर का नंबर 4 से 5 दिनों में ही आ रहा है, जिससे उसकी गन्ना की कटाई भी प्रभावित होती है। शीतकालीन रातों में जहां लोग घरों में दुबके रहते हैं, वहीं मिल प्रबंधन की मनमानी से गन्ना किसान पूस की रातों में रज्जगा करने को मजबूर हो रहे हैं। कुछ एक छोटे कर्मचारियों का जरूर कहना है कि किसान अपनी गलती से एडवांस में ही लाइन में लग रहे हैं, जबकि खुद मिल प्रबंधन द्वारा जारी पर्चे के बाद ही किसान लाइन में लगते हैं। तो 4-4 दिन सुपरवाइजर के चक्कर काटना पड़ा था। पर मिल तो कहती 24 घंटे में नहीं खाली कराएंगे। नहीं मिल रहा है ना, 3-3 4-4 दिन नहीं मिला पर्ची। क्या कारण है, क्यों नहीं मिलती? नहीं मिलती सर, उनके टाला खाली हो रहा है, डेली धंधे चल रहे हैं उनके ना सुपरवाइजर लोग। कितनी बार ट्राला खाली होती है? एक दिन हम 24 घंटा में एक बार हो जात। और किसान का नंबर कितने दिन? किसान नंबर लगा 2-3 दिनों में मुश्किल दिन में से। लगता हाँ जी, और व्यवस्था कछु होता ही नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है फैक्ट्री की। आपने कभी फैक्ट्री नंबर आता है? 2 दिन में नंबर 8 ट्राली खाली होते हैं। फैक्ट्री के ट्राला आते हैं, सीधे जाते हैं मेन सुपर गेट से, खाली हो जाते हैं। किसान का नंबर? किसान का नंबर 2 दिन में आ जाए, 3 दिन में आ जाए, जब फैक्ट्री की मेहरबानी हो जाए, जब खाली हो जाए। 2-3 दिन तो लगता ही है, इससे पहले खाली नहीं हो रहा है। कड़ाके की ठंड में लोग खड़ा ठंड में डाले हैं, यहाँ पर रो रहा है किसान। ड्राइवर लोग परेशान हो रहा है, छोड़ कर भाग रहे हैं, जबरदस्ती हम लोग परेशान। 3 दिन लग रहे हैं, लाइन में लग के आ रहे हैं। तो एक बार जो कोई रंग घुस रहा है निकलाने जो रात में 2 बजे गेट खोल रहा है, और जो किसान गरीब आदमी आ रहा है वह 3-3 दिन 4-4 दिन लग रहा है। और न जिनके यार्ड में कोई कैमरा की व्यवस्था है। कल मेरी 85 की बैटरी भी चोरी हो गई, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर रात में अपने ड्राइवर भी सो रहे हैं, अगर कोई मार कर रख जाए, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? तो आपने देखा किस तरह से किसान वहां पर परेशान हो रहे हैं। सर्द रातों में 4 से 5 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। सोचिए, जब ठंड के दिनों में लोग घरों में दुबके रहते हैं, रजाई में सोते रहते हैं, उस बीच इन किसानों को अपने गन्ना की बिक्री के लिए सेंटर पर 4-4 5-5 दिन तक रज्जगा करना पड़ता है, और प्रबंधन की तरफ से भी कोई खास इंतजाम नहीं किए गए इनके सोने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में वहां पर ट्रक लाइन में लगे हुए हैं और उनमें गन्ना लदा हुआ है। तो ये साफ तौर से प्रबंधन की लापरवाही यहां पर सामने आ रही है कि कैपेसिटी के हिसाब से यहां पर गन्ना किसानों को बुलाना चाहिए। मैनेजमेंट की कमी यहां पर साफ तौर से दिखाई दे रही है, जिसके चलते यहां पर किसान परेशान हो रहे हैं। और जब प्रबंधन से इस बारे में बात की गई तो प्रबंधन गोलमोल जवाब दे रहा है। कुछ छोटे अधिकारी तो ये तक कह रहे हैं कि कुछ किसान अपनी मर्जी से लग जाते हैं वहां पर लाइन में, लेकिन जब किसानों को पर्ची मिलती है, जब उनको पता चलता है कि उनको आना है केंद्र में, तो वहां पर आ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके यहां पर कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि वो आए और आते से उनका काम तुरंत हो जाए, गन्ने की तुलाई हो जाए, बिक्री हो जाए, वो सारी चीजें उस हिसाब से वहां पर हो जाए। लेकिन ऐसे इंतजाम यहां पर काफी नहीं है, जिसके चलते यहां पर किसान परेशान हो रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं करेली से संवाददाता वैभव नेमा से। वैभव, किसान यहां पर ठंड रातों में, सर्द रातों में 4-4 5-5 दिन वहां पर रहने को मजबूर हो रहे हैं। सोचिए क्या किस तरह से उनको परेशानी हो रही होगी, लेकिन ये परेशानी वहां पर जो प्रबंधन है, वहां पर जो अधिकारी है, क्या उनको दिखाई नहीं देता? उनको पता है कि अब गन्ना खरीदने का समय आ गया, किसान आएंगे, और पूरा सिस्टम बना हुआ है कि पर्ची जाएगी, लोगों को पता चलेगा, किसानों को, वो आएंगे। तो इतना यहां पर कुप्रबंधन क्यों है, क्यों दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यहां पर किसान परेशान हो रहे हैं?
जी मैं बिल्कुल आपको बता दूं, जैसे कि यह हाल प्रति वर्ष होता है, क्योंकि शुगर मिल को पता है कि हमारा गन्ने का सीजन चालू होगा तो यहाँ का किसान उनसे जुड़ेगा और वह खुद जो बारिश के 4 महीने रहते हैं वह किसानों से संपर्क करते हैं और किसानों को अपनी फैक्ट्री में गन्ना लाने के लिए बोलते हैं। और जब यह आज यह स्थिति आई है तो किसानों का वही कहना है कि फैक्ट्री जब हमें आमंत्रित करती है तो उसे व्यवस्थित व्यवस्था करनी चाहिए और व्यवस्थित उसका प्रबंधन करना चाहिए कि उन्हें भीड़ न लगाना पड़े। लेकिन किसानों का यह भी आरोप है कि किसान शुगर मिल के जो ट्राले हैं वह सीधे शुगर मिल के अंदर प्रवेश करते हैं और किसानों की ट्राली 2-2 3-3 दिन बाहर खड़ी रहती है। उसको मैनेजमेंट करके ऐसा करना चाहिए कि किसानों की ट्राली अंदर जाए और शुगर मिल के ट्रालों के लिए एक निश्चित समय रहे जिस समय पे वह ट्राले अंदर कर ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, चल के यहाँ किसानों के बीच से ट्राले अंदर चले जाते हैं और किसान लाइन में लगा रहता है। लेकिन प्रबंधन की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभा रहा है? आखिर कमी कहाँ दिखाई दे रही है? प्रबंधन की इच्छा शक्ति या फिर वहां पर जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो उस तरह से पर्याप्त मात्रा में वहां पर अधिकारी भी नहीं है, वहां पर एम्प्लॉय भी मौजूद नहीं है, जिसके चलते इन किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। क्या देख पा रहे हैं आप जमीनी स्तर पर? कमी कहाँ पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, मैंने यहाँ पे देखा क्या शुगर मिल के सीजीएम से भी मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन अपने आश्वस्त होने की बात उन्होंने कही और मैंने उनसे प्रबंधन को लेके भी बात कही तो उन्होंने कहा कि हमारा 200 ट्रैक्टर लगभग हमारी क्षमता है, जितना हम उत्पादन कर सकते हैं उतने ही ट्रैक्टर हम लेते हैं। लेकिन उनका यह आरोप है सीधा सीधा कि किसान हमारे यहाँ ट्रैक्टर लेके आ जाता है और अपने ट्रैक्टर लाइन में लगा लेता है, जबकि हम टोकन देते हैं और टोकन सिस्टम से हमारे यहाँ ट्रैक्टर में एंट्री होती है। ठीक है वैभव, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ किसान नेता करेली से देवेंद्र पाठक जी जुड़ गए। देवेंद्र जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी, जो कि यहाँ पर किसान परेशान हो रहे हैं, 4-4, 5-5 दिन तक इनको सर्द रातों में गुजारना पड़ रहा है वहां पर अपने गन्ने की बिक्री के लिए, आप क्या देख पा रहे हैं? क्या समस्या है जिसकी वजह से इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है? देखिए, ये कुप्रबंधन है शुगर फैक्ट्रियों का और जिला प्रशासन का। इसमें गन्ना एक्ट के तहत एक एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट के तहत जब टोकन जारी किए जाते हैं तो इन्होंने ना टोकन जारी करने को विधिवत रखा है, क्योंकि ये अपनी ट्रालियों को पहले अंदर लेते हैं। सुपर और महासुपर इन्होंने जो व्यवस्था दी है अपने लोगों को, इससे किसान परेशान, आम किसान जो होता है उसको कुल मिला के ये परेशान करने के लिए उसकी 5-5 दिन उसका जो रस होता है गन्ने का वो सूख जाता है, तो इनकी शुगर ज्यादा निकलती, वजन कम होता है। ये इनका प्रोपेगेंडा होता है। इस वजह से ये लोग किसान को जो टोकन देते हैं वो व्यवस्थित नहीं देते कि इतने समय में ये टोकन समाप्त हो जाएंगे आपको और इतने समय में ये खाली हो जाएगा। इनका कुप्रबंधन का है या इनका मिला जुला जिला प्रशासन के साथ ये शुगर जैसे रेत में जो है ना रेत माफिया, ये शुगर माफिया है और शुगर माफियों का ये पूरा जाला है जो किसानों को लूटने का काम कर रहा है हमारे नरसिंहपुर जिले में। ये मैं इनके विषय में कहना तो ये ठीक कैसे होगा? क्योंकि वहां जो प्रबंधन कह रहा है कि जितनी हमारी क्षमता है उससे ज्यादा किसान खुद वहां पर आ जाते हैं, लाइन लगा लेते हैं और तो हम क्या करेंगे, वो इस तरह की बातें कर रहा है। देखिए, ठीक करना बहुत कठिन काम नहीं है। इसके लिए मैंने शुरू में आपसे बताया कि ये गन्ना एक्ट के तहत इनका एग्रीमेंट की व्यवस्था होती है। आज तक नरसिंहपुर जिले में किसी भी शुगर मिल ने एग्रीमेंट नहीं किया है किसान से। दूसरा एग्रीमेंट यदि लेकिन जिस तरह से प्रबंधन आरोप लगा रहे हैं कि जितनी क्षमता है हमारी उस क्षमता से ज्यादा वहां पर किसान अपनी मर्जी से पहुंच जाते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैं उसी पर बात कर रहा हूँ कि एग्रीमेंट एक बार आपके होते तो एग्रीमेंट के हिसाब से आप टोकन देते। जितने किसानों से आप एग्रीमेंट करेंगे उतने किसानों को आप टोकन देंगे। और अपनी जो सुपर या महासुपर जो व्यवस्था है उस पे हम लोगों ने इस साल आंदोलन किया था बहुत बड़ा, और इस पर 12 सूत्री मांगे हमारी थी। तो माननीय कलेक्टर महोदय ने लिखित में हम लोगों को दिया था कि सुपर और महासुपर जैसी व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा, तो उससे सारी व्यवस्थाएं सुधर जाती। लेकिन चूंकि गन्ना किसान के गन्ने को सुखाना है, पानी जो उसमें रस होता है और केवल शुगर को बचने देना है, 5 दिन की ट्राली खड़ी रहेगी तो उसका गन्ना सूखेगा, इससे फायदा शुगर फैक्ट्री को होगा। तो ये फायदा लेने के लिए जिला प्रशासन और शुगर माफिया शुगर फैक्ट्रियां मिलकर के ये कार्य कर रही हैं, इस वजह से यह व्यवस्था फैल रही है। ठीक है देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत चौहान जी जुड़ गए। रजत जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि जिस तरह से आप तस्वीर देख पा रहे हैं हम, और
ट्रैक्टर वहां पर ट्रॉलियां लगी हुई हैं और उसमें गन्ना भरा हुआ है और किसान परेशान हो रहे हैं अपने गन्ने की बिक्री को लेकर। ये अव्यवस्थाएं क्यों हैं? क्या कोई प्रॉपर मैकेनिज्म क्यों सरकार की तरफ से नहीं बनाया जा रहा है जिसके चलते किसानों की इस तरह से परेशानी ना हो? ये प्राइवेट शुगर मिल है। हाँ, दूसरा ऐसी जो समस्या है ये हर साल आती है, दिसंबर से जनवरी के बीच जो है हाँ, किसान का जो टूटने वाला गन्ना होता है, जिस 3 साल का गन्ना रहता है किसान का, हाँ, तो जो तीसरे साल का गन्ना होता है उसको अलग करने के लिए वो पहले गन्ने की कटाई करता है, उसी गन्ने की। तो हाँ। सारे किसान एक साथ उस गन्ने को ही काट के, क्योंकि सीजन रहता है, गेहूं की बुआई करने का सीजन रहता है 30 दिसंबर तक, हाँ, तो इस वजह से वहाँ भीड़ जाता है। दूसरा, प्रबंधन की कुछ ना कुछ खामियां तो है वहाँ पर, बार बार हम लोग जाके उनसे चर्चा करते हैं प्रबंधन को ठीक करने की, लेकिन हाँ। कई बार क्या होता है कि बड़ी संख्या में वहाँ जी। पर गन्ना ट्रैक्टर ट्रॉली आ जाते हैं, जो कि हाँ। उनकी सप्लाई पर्ची होती है, एक सिस्टम है। नहीं ठीक है, आप ये सारी चीज प्रोसेस मुझे बता रहे हैं रजत जी, ये प्रोसेस आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी है ना, तो सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही ताकि जो अव्यवस्था है ये दुरुस्त हो जाए, किसानों को इस तरह से परेशान नहीं होना पड़े? क्या कर रही है आपकी सरकार? नहीं, सरकार उस पर निरंतर जो है नजर बनाए रखे हुए, और एसडीएम साहब का वहाँ दौरा भी हुआ है। नहीं, लेकिन और ये उन्होंने प्रबंधन देखिए को सिर्फ बोला है नजर नहीं बनाना है ना, कि ये तो समस्या है। आप कह रहे निरंतर नजर बनाए रखें, नजर सिर्फ थोड़ी बनाना है, सिर्फ देखते थोड़ी रहना है, जो समस्या है उसको दुरुस्त करना है। और आप कह रहे हैं कि हर साल दिसंबर में सबको पता है प्राइवेट जो मिल है कि इस तरह से हमको गन्ना खरीदना है, तो सिर्फ नजर बनाने से काम नहीं चलेगा ना, समस्या का समाधान करना है। सही कहा। गलत हो रहा है उसको हम देखते रहेंगे तो काम कैसे हाँ, चलेगा? बिल्कुल गलत है तो हम उसका विरोध करते हैं, हाँ, और लगातार इस बात को जो है हम अपने आला नेताओं तक पहुंचाते हैं। माननीय विधायक जी तक इस बात को पहुंचाया है, और उन्होंने कलेक्टर साहब से इस संबंध में चर्चा की है। उन्होंने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था को जो है सुचारू किया जाए। आपको क्या लगता है ये जो अवस्थाएं दिख रही है ये तुरंत कैसे ठीक हो सकती है? चलिए सरकार तक तो बात जाएगी, फिर आएगी, वापस होगी, इसमें समय लगेगा, लेकिन मैकेनिज्म होना चाहिए। लेकिन संक्षेप में बोलिएगा, तुरंत ये व्यवस्था जो अवस्था देख रहे हैं ये कैसे ठीक हो सकती है? मिल प्रबंधन जो है इसे दुरुस्त तुरंत करे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो विश्वास में ले कि उसका गन्ना ठीक है जो हम ठीक है टाइम पर ठीक है, काटेंगे। तो मैं आपसे विनती करूंगा, क्योंकि आप बीजेपी के मंडल अध्यक्ष है कहीं ना कहीं, और प्रदेश में सरकार है बीजेपी की, तो आप प्रबंधन से मिलकर बात करके किसानों की समस्या का समाधान करवाएंगे आप? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और वैभव नेमा, आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को स्वदेश न्यूज के माध्यम से उठाने के लिए, क्योंकि किसानों की वाकई यहाँ पर परेशानी है। सर्द रातों में उनको 4-5 दिन इंतजार करना पड़ता है, और सरकार को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार को पता है कि इस समय गन्ना खरीदी होती है और किसान अपने गन्ने लेकर मिल में जाते हैं, तो पहले से ही एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए जिसके चलते किसानों को इस तरह से परेशानी ना हो।